जनों के अंदर। ये कृपा इस स्वामी जी की कृपा से होगा। ऐसा प्रेम हमें चाहिए तो स्वामी जी और ब्रज भक्तों की हमें कृपा चाहिए, बस उनसे ही होगा। तो आपने समस्त ब्रज में लीलाएं की हैं। मैं तो प्रभु की युगल स्वरूप की, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी की, हमारे आराध्य राधा और हमारे कृष्ण, उनकी आराध्य कृपा कहूंगा कि गोकुल में हम रह रहे हैं और यहीं पे उन्होंने ये इसी भूमि में, ब्रज भूमि में उन्होंने सारी समस्त लीलाएं ये ब्रज में की हैं। ये ब्रज प्रभु के समय के कोई साक्षी हैं इस समय तो श्री यमुना जी, श्री गोकुल के निकट बहत हो लहरन की छवि आवे। श्री गोकुल के निकट जो श्री यमुना जी लहरन की छवि आवे, जो दर्शन हो रहे हैं, जो वो साक्षी हैं कि समस्त लीलाओं का श्री यमुना तट पे ठाकुर जी ने खूब अनेक अनंत लीलाएं की हैं और खूब यमुना जी में भी क्रीड़ाएं की हैं। श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, और ये ब्रजभूमि यहाँ आज भी सूक्ष्म गुप्त रूप से प्रभु अनेक लीलाओं का वही लीला चल रही है आज भी। उनका आस्वादन चाहिए तो राधा जी की कृपा चाहिए। तो एक राधा जी का एक नाम का एक अभी तक हमने इनका लिया, एक अष्ट सखाओं का बहुत सुंदर पद है, अपन उसको गाते हैं। परम धन राधा नाम अधर। परम धन राधा नाम आधार, 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 परम धन। जाए पिया मुरली में तेरा, जाए पिया मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा। वेद मंत्र और जंत्र तंत्र में, वेद मंत्र और जंत्र तंत्र में ये ही कियो निर्धार, वेद मंत्र और श्री शुक प्रगट क्यों नहीं जाते, श्री शुक प्रगट क्यों नहीं ताते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप
हरे नंदन नंदन तो न पायो पार कोटे न रूप। व्यासदास अब प्रगट बखानत, व्यासदास अब प्रगट बखानत, दार भार में हार परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा, परम धन राधा। परम धन है वो कौन है? श्री राधा रानी। ये परम नाम क्यों आया? एक स्वामिनी जी का नाम है, अब नामावली देखते हैं। राधा जी का नाम लिया है तो राधा जी के नाम है, अनंत नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो प्रभु की जैसे लीलाएं अनंत हैं, ऐसे उनके नाम अलग हैं, अनंत हैं। ऐसे ही स्वामी जी के अनेक नाम हैं। एक नाम है उनका परम धन, गाया ना हमने, तो परम पुनीता, परम पुनीता उनका नाम है। इसलिए पहले शुरुआत इसी की है व्यासदास जी ने कि परम धन राधा नाम आधार, कि वो सामान्य धन नहीं है, परम धन है, यानी अलौकिक धन है, जो हमें कृष्ण प्रेम देगा, हमारे हृदय में कृष्ण रस का आस्वादन कराएगा। वो कौन सा है धन हमारे पास? परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। एक नाम और है, परम शब्द खाली एक ही नाम नहीं है, परम अनूपा, एकदम परम अनूप है, सामान्य सुंदरी नहीं है, परम अद्भुत, परम अनूपा, ये स्वामी जी का नाम है। तो परम पुनीता हो गया एक नाम, एक नाम हो गया परम अनूता, अनूपा। और इतना ही नहीं, एक और नाम है परम हर्षिणी, ये भी राधा रानी का नाम है। इन सब नामों के जैसी जैसी लीलाएं की हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं। जैसे समस्त वैष्णव और समस्त भगवदीय पुष्टि मार्ग का कोई परम रस सबसे है उत्तम रस, तो वो क्या है? रास। कि जैसे योगी जन, तपस्वी लोग और तप करते हैं और क्या कामना करते हैं? मोक्ष की कामना, कि हमें मोक्ष चाहिए। पर हमारे लिए क्या है मोक्ष? हमारे लिए भगवत रसानुभूति, और भगवत रस का भी जो श्रेष्ठतम जो सीढ़ी है वो है रास। रास वो तो जब तक हृदय में गोपी प्रेम नहीं होगा, जो ब्रज भक्तों के हृदय में जो प्रेम था वो प्रेम नहीं होगा, तब तक हमें रास का खाली बस रा सा बस इस कान से आएगा, इससे निकल जाएगा। वो स्वामी जी की कृपा से ही मिलेगा। क्यों? कि उनका एक नाम है रास विलासिनी। नाम क्या है? रास विलासिनी। रास में जो विलास करती हैं प्रभु के संग में, प्रभु जिनके साथ में रास करते हैं, जिनके लिए रास करते हैं, वो कौन है? रास विलासिनी। और इतना ही नहीं, और नाम सुनिए। रास तो ठाकुर जी का रास और फिर महारास। एक नाम है स्वामी जी का
रास रासेश्वरी। एक स्वामी जी का नाम है रास रासेश्वरी, कि स्वामी जी जो रास की सर्वेश्वरी जो हैं, रास वो कौन है? रास की सर्वेश्वरी कौन है? श्यामा जू, राधा जू। और भगवदियों ने भी बहुत सुंदर गाया, खाली एक लाइन गाएंगे। रास विलासिनी रास रासेश्वरी। ये रास की बात आई तो एक पद रास का क्यों गा रहे हैं? कि रास की कृपा चाहिए तो स्वामी जी कृपा चाहिए। रास विलास गहे कर पल्लव, एक एक भुज ग्रीवा मेल। रास विलास गहे कर पल्लव, एक एक भुज ग्रीवा मेल। तो रास की रासेश्वरी है, वो कृपा चाहिए तो स्वामी जी की कृपा चाहिए। और जब रास की इच्छा प्रभु की होती है तो स्वामी जी के पास में, स्वामी जी के साथ में विनती करती हैं कि हे श्यामा जू, आप हमारे यहाँ ब्रज में रासलीला होती है नित्य, तो प्रभु पधारते हैं और पहले स्वामी जी से यही विनती करते हैं कि राधा जू, आपके नित्य रास मंडल को समय है गयो है, तो कृपा करके रास में पधारो। ऐसे प्रभु उनको ले जाते हैं संग में, तब रास होता है। तो यही चीज हमारे भगवदियों ने भी गाई है। प्रभु कह रहे हैं, चलहु राधिके सुजान तेरे हित, गुण निधान रास रचो साम तन, तट कलिंद नंदनी। चलहु राधिके सुजान। प्रभु कह रहे हैं राधा जी पधारो रास में। राधा जी की सब में ही रास होगा, अकेले रास प्रभु की सब नहीं करेंगे। वही बात इस पद में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परम धन राधा नाम आधार। कि परम धन कोई है भूतल पे तो स्वामी जी का नाम है, राधा जी नाम है। राधा जी के अनेक नाम हैं, जैसे आपको मैंने अभी बताया, परम पुनीता, परम अनूपा, परम हर्षिणी, रास रासेश्वरी, रास विलासिनी। और हमारे यहाँ के बहुत मीठे नाम, किशोरी जू, श्यामा जू, श्यामा जू, है ना। तो परम धन राधा नाम आधार, वो सब कृपा चाहिए, रास की कैसे चाहिए, तो कब आएगी हमारी? परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। वो स्वामी जी स्वयं कृपा करेंगी तब उसका दान मिलेगा। और हम भी उस आनंद में खूब गोते लगाएंगे और खूब आनंद में हम भी कूदेंगे। तो कब होगी कृपा? स्वामी जी की कृपा होगी जब। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। बहुत ही सुंदर है। इसका कीर्तन का थोड़ा सा अल्प समय में भाव समझे। भाव तो इसका बहुत गूढ़ है, पर अपनी समय अनुकूलता के अनुरूप अपन गाते हैं कि परम धन राधा नाम आधार। व्यास जी करें कि परम धन कोई है तो वो है श्री राधा जी का नाम। कैसा है? जाए पिया मुरली में टेरत। मेरे प्रिया, मेरे प्रीतम, मेरे कृष्ण जो हैं, वो उन्हीं का दिन रात गान करते हैं। मुरली बजाते हैं, अपन सोचते हैं ना मुरली में, पर वो अंदर से उनकी कभी सुनोगे ना तो वो राधा राधा जी का ही आराधन करते हैं, वो भी राधा जी का नाम लेते हैं। जाए पिया मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार। मुरली में बस राधा जी के ही नामावली, अनेक नाम है उनके तो।
कभी कोई नाम से धुन निकालते हैं, कभी कोई नाम से धुन निकालते हैं, कभी कोई लक्षण गीत यानी इशारा कोई करना हो स्वामी जी को फलानी जगह मिलना है, तो उनकी दोनों की बात हो गई कि आज फलानी जगह मैं ये आपको ये धुन बजाऊं तो आपको फलानी जगह पधारना है। उस समय ये फोन तो थे नहीं, तो यही एक माध्यम था बस। तो जाए पिया मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। और इतना ही नहीं, अब गूढ़ बात पे आते हैं। कोई कहता है भैया कि कोई कहता है कि हमें वेदों की आज्ञा लेनी चाहिए, वेदों से का पालन करना चाहिए, वेदों में और पुराणों में जो बात लिखी हुई है। तो क्या कह रहे हैं, वेद मंत्र और जंत्र तंत्र में ये ही कियो निर्धार। उनमें भी कोई गूढ़ भाव उसका है तो राधा जी का नाम ही है वेदों में भी। एक बात और अपन यहां सीखें कि हमने श्री वल्लभ कृपा से, श्री महाप्रभु जी ने कृपा की तो हमें दीक्षा दी, अपना दास बनाया और हमें कृष्ण सेवा का अधिकारी बनाया। तो हमारे लिए वेद और पुराण क्या है वो एक समझने की बात है कि वेद हमारे लिए क्या है, पुराण हमारे लिए क्या है, वो अपन देखते हैं। पुष्टि जीवों के लिए वेद क्या है, श्री महाप्रभु जी की वाणी, श्री गोपीनाथ जी की वाणी, श्री गोसाई जी की वाणी। इन तीनों ने जो भी आज्ञा की है वही हमारे समस्त वैष्णवों के लिए वेद हैं। श्री महाप्रभु जी षोडश ग्रंथ में क्या आज्ञा कर रहे हैं, जो आज्ञा कर रहे हैं उन नियमों पे अगर हम चलते हैं तो यही हमारे लिए वेद आज्ञा है। चहु युग वेद वचन प्रतिपार्यो आता है ना पद में। तो वेद वचन हमारे लिए कब होगा, पुष्टि जीवों के लिए श्री महाप्रभु जी की जो वचन है उन पे विश्वास करें, क्योंकि वेद वाणी है, वो सामान्य वाणी नहीं है, वेद है हमारे लिए। तो श्री महाप्रभु जी के जो षोडश ग्रंथ इत्यादि हैं, सुबोधिनी जी, अनेक जो ग्रंथ हैं उनका अवलोकन करें, नित्य पाठ करें जो संभव हो सके, और उनको समझने की कोशिश करें। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को समझना हो तो श्री गोसाई जी ने बहुत सुंदर सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट किया। प्राकृत धर्मानाशय प्राकृत निखिल धर्म रूप मिति निगम प्रतिपाद्यम यत् शुद्धम साकृति स्तोमी। तो सर्वोत्तम स्तोत्र, और गोसाई जी के अनेक ग्रंथ हैं, तो वो सब वाणी हमें सीखनी है, तो ये हमारे लिए वेद आज्ञा है। साधन दीपिका, साधन दीपिका कौन ने प्रकट की है, ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और इसमें अनेक आचार्यों ने खूब टीकाएं की हैं। ये श्री गोपीनाथ प्रभु चरण जी ने, श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोसाई जी के बड़े भाई श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका, उसमें एक एक सेवा करते समय हमें क्या हृदय में भाव रहना चाहिए, उसमें सोहनी मंदिर वस्त्र से लेके हर भाव का उसमें उल्लेख किया गया है कि कैसे समय सेवा करनी चाहिए। वो समस्त हमें भाव सीखने हो तो साधन दीपिका वो श्री गोपीनाथ जी की है। तो ये हमारे लिए वेद आज्ञा हो गई। श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी, ये तीनों की आज्ञा हमारे लिए वाक्य हैं, वचन हैं, ग्रंथ हैं, वो हमारे लिए। अब पुराण क्या है वो समझें हमारे वैष्णवों के लिए। तो जो श्री महाप्रभु जी की वाणी है, जो श्री गोसाई जी की वाणी है और जो श्री गोपीनाथ जी की, इन आचार्यों की जो वेद आज्ञा हैं
जो वाणी है उनको सरलता से समझाने के लिए जो टीकाएं आचार्यों ने प्रकट की हैं, जैसे श्री गोकुलनाथ जी के चतुर्थ लाल जी, श्री गोकुलनाथ जी, वो सदा श्री गोकुल में ही विराजते हैं हमारे गोकुल में। आप श्री ने बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं की हैं चतुश्लोक इत्यादि पे, श्री पुरुषोत्तम जी ने। तो ये आचार्यों ने जो उनकी ही टीका हमारे और हमें उनका गूढ़ भाव समझाने के लिए कि श्री महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं, श्री गोसाई जी क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको और विस्तृत स्वरूप में समझाया है, वो हमारे लिए है पुराण। तो वेद और पुराण हमने समझ लिया दोनों, ये हमारे लिए है। पुष्टि जीवों के लिए ध्यान रखो कि महाप्रभु जी, गोसाई जी और गोपीनाथ जी की वाणी ये वेद, और उनके लिए जो आचार्यों ने टीका की है वो हमारे लिए पुराण। यही बात इसमें कह रहे हैं कि वेद मंत्र और जंत्र तंत्र में यही कियो निर्धार। पर आगे कौन से पद में कह रहे हैं? श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते। श्री सुखदेव जी ने प्रकट क्यों नहीं किया? जान सार को सार। श्री सुखदेव जी ने भी श्रीमद् भागवत में इस रस का प्रकट क्यों नहीं किया कि ये सार के भाई सार हैं। क्या है सार में सार? परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। और इतना कह रहे हैं कि इतनी बात ही नहीं है भैया कि उन्होंने प्रकट नहीं किया। आगे कह रहे हैं कोटिन रूप धरे नंद नंदन। प्रभु ने अनेक अवतार लिए, कभी वाराह अवतार, कभी वामन अवतार, कभी नृसिंह अवतार, अनेक अनेक अवतार, कभी रामा अवतार, अनेक अनेक अवतार प्रभु ने लिए। पर कोटिन रूप धरे नंद नंदन तो न पायो पार। फिर भी अपने जो रस है उसका अनुभव नहीं कर पाए। वो कब हुआ कि स्वामिनी जी जब प्रगटी हैं, अपने ही आह्लादनी शक्ति श्री स्वामिनी जी, श्री राधा जी को प्रकट जब हुआ है, उनके संग में जो प्रभु ने रसमय लीलाएं की हैं, ब्रज की जो लीलाएं हुई हैं, तब प्रभु को अपना अनुभव रस का हुआ है। वो कौन की कृपा से हुआ है? परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। और आगे व्यासदास जी क्या कह रहे हैं? व्यास दास अब प्रगट बखानत के उन्हीं के जो सारे रस की जो शक्ति हैं उनका प्रगट में नाम आपको समझा रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कि व्यास दास अब प्रगट बखानत, डार भाल में भार। अभी भार में भार का मतलब क्या हुआ, इसमें बहुत से विद्वान अटक जाते हैं। पूरे पद का तो भाव समझा देते हैं, भार में भार क्या है? ये कि एक भार तो क्या है हमारे ऊपर के संसार रूपी भार है। लौकिक में फंसे रहते हैं। कभी हमारी पारिवारिक समस्या है, कभी हमारी सामाजिक समस्या है, कभी कोई आपस की हमारी कलह है, कुछ भी अनेक प्रकार की जो समस्याएं हमारी हैं वो हमारे लिए भार स्वरूप हैं कि किसी कारणवश हम प्रभु का आराधन नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये सब किसकी वजह से? भार में। जैसे एक मजदूर हो, उस पे एक उसकी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा भार दे दिया जाए तो वो चल पाता नहीं है। चलता है तो बहुत सरक सरक के धीरे 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 धीरे, मगर ये संसार रूपी भार उस पर से हट जाएगा तो वो दौड़ लगाएगा। जैसे भार हटने से मजदूर दौड़ लगाता है अपने आप, ऐसे ही हमारे भी ऊपर से सांसारिक जो लौकिक भार है, चिंता क्लेश हमारे अंदर भरे हुए हैं, वो सब भार रूप हैं। वो भार हमारे अंदर से निकल जाए तो हम भी ऐसे ही भक्ति की तरफ दौड़ लगाएंगे, कृष्ण मंदिर की तरफ दौड़ लगाएंगे, हम भी करेंगे सीधा। तो वो कृपा कब होगी?
परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। तो अब ये आते हैं लाइन पे कि डार भाड़ में भार। तो एक भार का भाव तो समझ लिया हमने कि ये हमारा चिंता क्लेश रूपी जो भी हमारे ऊपर भार है उसको भाड़ में जाने डाल दें हम। वो भाड़ का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ जो यहाँ वो चने भूनने वाला होता है ना, भड़गूजा, उसे भड़गूजा कहते हैं। भड़गूजा, उसकी बहुत बड़ी भट्टी होती है, उसमें एकदम आग हमेशा जलती रहती है, तीव्र अग्नि जलती रहती है, उसमें कुछ भी डालो एकदम स्वाहा, एकदम राख बन जाता है। तो ऐसी चिंता क्लेशों को तो हम फिर क्या करेंगे, जब हमें राधा जी की कृपा हो जाएगी ना, तो ऐसी चिंता क्लेशों को तो हम भाड़ में डाल देंगे, फिर उसमें जल के वो खत्म हो जाएंगी, मतलब उनका शेष मात्र हमारे ऊपर कभी असर ही नहीं होगा। उस भाड़ में डाल देंगे। भाड़ रूपी चूल्हा है ना, उसमें चिंता क्लेश समस्त हमारे जो लौकिक भार हैं उनको डाल देंगे। कब? जब राधा जी की हमारे पर कृपा होगी। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। ये बहुत ही सुंदर पद है। ऐसा पद है कि इसमें रसमय हो जाए आदमी और इसका भाव गूढ़ भाव समझे तो बात ही अलग है। अंदर से ही मेरे अंदर देखो, मेरे ही रोंगटे खड़े हो गए। तो परम प्रिया कृष्ण की प्रिया जो हैं राशेश्वरी, वो स्वामिनी जी हैं। एक उनका नाम है स्वामिनी जी का निकुंज स्वामिनी। एक राधा जी का नाम क्या है? निकुंज स्वामिनी। अपन करते हैं कि विविध मनोरथ करते हैं कि कुंज का मनोरथ, आज निकुंज का मनोरथ, निकुंज लीला है, ये तो प्रभु की निकुंज है। तो निकुंज की स्वामिनी कौन है? राधा रानी। ये सब निकुंज लीला प्रभु क्यों करते हैं? स्वामिनी जी के संग में और स्वामिनी जी के हेतु। अष्ट सखानों में गाया है, एक बहुत सुंदर एक लाइन सुनाता हूं खाली आपको। प्रमाण सहित, यानी कि हम कह रहे हैं खाली कि निकुंज की स्वामिनी है, एक तो नाम आ गया उनका प्रमाण में निकुंज स्वामिनी, और अष्ट सखा गा रहे हैं। क्षमा करें, अष्ट सखाओं ने नहीं, ये कीर्तन स्वयं श्री गोसाई जी के चतुर्थ लाल श्री गोकुलनाथ जी ने प्रकट किया है, उनका है पद। बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरे सारंग मुख गाई। बैठे हरि, हमारे जो हरि हैं, हमारे कृष्ण हैं, वो बैठे हैं। बैठे हरि कौन के साथ में? स्वामिनी जी के संग में। बैठे हरि राधा संग कहाँ विराज रहे हैं? कुंज में। कुंज भवन अपने रंग, अपने रंग में, अपना जो स्वयं का जो रंग है उसी में, अपने रंग में डूबे हुए हैं। तो वो रंग कहाँ पे है? निकुंज में, स्वामिनी जी के संग में। बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग, और क्या कर रहे हैं? कर मुरली अधर धरे, और मुरली बजा रहे हैं और उसमें राग रागनियों का गान कर रहे हैं स्वामिनी जी के संग में। कैसे? सारंग मुख गाई, इसलिए उन्होंने प्रकट किया ये। बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरे सारंग मुख गाई। बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग। तो इनका मैं हमारे पास प्रमाण आ गया। श्री गोकुलनाथ जी स्वयं कह रहे हैं कि निकुंज स्वामिनी, इनका नाम क्या है राधा रानी का? निकुंज स्वामिनी। तो इसका हमने प्रमाण भी देख लिया कि बैठे हरि राधा संग। तो
अनेक नामों का हमने आस्वादन किया। परम पुनीता, परम अनुपा, परम हर्षिनी, रास विलासिनी, रास रासेश्वरी, निकुंज स्वामिनी। और एक राधा रानी का नाम और है, वो क्या है, बड़ा ही सुंदर है, उसको देखते ही रस हृदय में हृदय आ जाए। कैसा नाम है? कृष्ण आनंदिनी। कृष्ण पूर्ण आनंद में कहीं विराजते हैं तो राधा रानी के संग में विराजते हैं। तो पूर्ण आनंद का आस्वादन हमारे प्रभु को कराने वाली कोई है? पूर्ण से भी पूर्ण जो आनंद है, उस आनंद में प्रभु विराजते हैं तो स्वामिनी जी के संग में। उस आनंद को देने वाली कौन है? कृष्ण आनंदिनी। और उस कृष्ण को आनंद देने वाली कौन है? परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। उस आनंद का अगर आस्वादन हमें लेना है, निकुंज में विराज रहे हैं, कभी रास में विराज रहे हैं, तो उस आनंद के लिए तो हमें स्वामिनी जी की ही कृपा चाहिए। इसलिए परम धन राधा नाम आधार, इसको रट जाओ, घोट लो, पी जाओ औषधि रूप में, किसी भी स्वरूप में, तो कृष्ण आनंद अपने आप हमारे हृदय में उदित हो जाएगा। कृष्ण प्रेम, तो उनका नाम आया है कृष्ण आनंदिनी। कितने कितने नाम है। अब एक और बात आती है, बहुत सुंदर एक पद में बात आई है कि कोई भी स्त्री हो, खूब सुंदरी हो, सौंदर्य की सीमा हो, उसके अंदर खूब सौंदर्य भरा हो, सुंदरता भरी हुई हो, किंतु अगर वो श्रृंगार सज जाए, श्रृंगार में सज जाए, उसके जो भी चहीते श्रृंगार हैं और श्रृंगार धारण कर ले, तो उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है। ये बात मानेंगे ना आप लोग कि श्रृंगार धारण करके वो सुंदरता उसकी दुगनी चौगुनी हो जाती है। सभी उसी को देखते हैं, बस अरे हाँ, ये दिख रही रूपवती। एक तो सुंदर हो, और सुंदर के बाद में वो श्रृंगार धारण कर लेगी जब जैसे कोई दुल्हन होती है, दुल्हन उस अच्छी लड़की होती है, सुंदरी होती है, मगर जो उस समय जो श्रृंगार करके जो उस समय बैठती है दुल्हन बन के, तो सभी का आकर्षण रहता है, देखो हाँ कितनी सुंदर है, श्रृंगार से। तो यही लीला हमारे यहाँ प्रकट की है स्वामी जी ने। क्या? किस स्वरूप में? कि प्रभु की क्रीड़ा स्थली है, रस स्थली है, वो है ब्रज। जहां प्रभु नित्य क्रीड़ा करते हैं, नित्य लीला करते हैं, उसकी तो सुंदरता का कोई पार ही नहीं है, वो तो अनेक सुंदर है। मधुर ब्रज देश मधुर ब्रज बस कीनो, तो मधुर है एकदम, मधुर मीठे से भी मीठा है हमारा ब्रज। पर उसमें अगर श्रृंगार सजा दिया जाए, जैसे रूप किसी स्त्री को, तो उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है। तो हमारे ब्रज का श्रृंगार कौन है? स्वामिनी जी। इसके लिए बहुत सुंदर परमानंद दास जी ने एक पद लिखा है, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार। पूरे समस्त ब्रज में, चाहे नंदगांव जाओ आप, चाहे बरसाना जाओ, चाहे गोकुल आओ, चाहे गिरिराज जी जाओ, वृंदावन जाओ, रावल जाओ, अनेक प्रभु के स्थली हैं जहां प्रभु ने जैसी जैसी लीलाएं की हैं। उन सभी लीलाओं स्थली जो हैं ब्रज, उसका कोई श्रृंगार है तो वो हमारी स्वामिनी जी हैं। इसके लिए बहुत सुंदर गाया है, प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार। कि राधा जी में प्रगटी है तो कौन प्रगटा है? कि इस ब्रज का श्रृंगार प्रगटा है। इस ब्रज का जो श्रृंगार है, जो इसकी ब्रज की सुंदरता को आह्लादित करेगा, दुगना करेगा, वो कोई है रस, तो वो है स्वामिनी जी। तो प्रगट्यो सब ब्रज को श्रृंगार, कहां से? कीरति कूख, उनकी माँ है कीरति, कीरति जी, राधा जी की माँ कीरति जी। तो कीरति कूख औतरी कन्या, एक कन्या का प्राकट्य हुआ, सुंदरता को सार।
सुंदरता की भी कोई सुंदर से भी सुंदर, सुंदर से भी सुंदर कोई है और उसका भी कोई सार है तो वो हमारी स्वामी जी हैं। तो कीरति कूख औतरी कन्या सुंदरता को सार, और वो तो इतनी सुंदरी हैं, इतनी सौंदर्य सीमा है, मेरी उनके सौंदर्य की वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो परमानंद दास जी कह रहे हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो हम और आप तो उनकी सुंदरता का क्या विश्लेषण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आगे लाइन में कह रहे हैं, नखसिक रूप कहानो वर्णु, उनकी जो नख से और सिख तक की जो सुंदरता है, उनके नेत्र, उनकी नासिका, उनके कर्णफूल, उनकी बाजूबंद, तो उनकी जो सुंदरता है, उनके केश, किसी की भी चीज का वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो नखसिक रूप कहालो वर्णो कोटि मदन बलिहार, उनके स्वरूप पे तो कोटि कोटि मदन यानी कामदेव जी बलिहार हैं, नौछावर करके डाले। परमानंद वृषभान नंदिनी जोरी नन्द दुलार, उनकी कोई जोड़ी के लायक कोई है तो हमारे प्राण प्रिय कृष्ण हैं। परमानंद वृषभान नंदिनी जोरी नंद दुलार, हमारे तो उनकी जोड़ी में जब विराजते हैं सुंदरता के संग में तो हमारे कृष्ण हैं। प्रगट्यो सब रज को, सब ब्रज को श्रृंगार, के पूरे हमारे ब्रज का जो श्रृंगार है वो कौन है? स्वामी जी। स्वामी जी हमारे पूरे ब्रज का श्रृंगार हैं, तो हमारी स्वामी जी हैं। ये बात आई। अब एक बात और आती है सामने कि हमने कही भाई कि हमें वेद आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, जो गोसाई जी कह रहे हैं, जो हमारे आचार्यगण कह रहे हैं, वही हमारे वेद पुराण हैं। तो आप श्री क्या कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी राधा जी के विषय में? सुनिए। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम तो श्रीमद भागवत जी का सार है। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण रोज नित्य श्रीमद भागवत जी का पाठ करते, नित्य। तो 18,000 श्लोक हैं श्रीमद भागवत में। कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं। उनको कोई ऐसा तो है नहीं कि 2-4 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में कर ले। तो आप श्री ने कृपा करने के लिए, सरल करने के लिए श्रीमद भागवत का सार रूप कोई है तो वो प्रकट किया, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में आज्ञा कर रहे हैं, राधा विशेष संभोग प्राप्त दोष निवारक। दोष, अपने समस्त दोषों का अगर नाश करना हो तो कैसे? राधा विशेष संभोग प्राप्त दोष निवारक। हमें जितने भी दोष हैं हमारे अंदर उनको समाप्त करना है, उनका निवारण करना है, तो वो राधा जी की वो राधा जी की कृपा से ही होगा। कैसे होगा? स्वामी जी की कृपा होगी तभी होगा। इसलिए हमें सदा सदा सर्वदा नित्य परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। ये आचार्य चरण की वाणी हुई। अब गोसाई जी क्या कहते हैं सुने। गोसाई जी आज्ञा क्या कर रहे हैं? एक बहुत सुंदर ग्रंथ प्रकट किया है श्री गोसाई जी ने, श्री विठलनाथ प्रभु चरण ने। राधा प्रार्थना चतुश्लोकी, बहुत ही प्रथम श्लोक ही उन्होंने प्रारंभ ऐसा किया है। कृपा कौन की चाहिए? राधा जी। कृपयति यदि राधा वाधिता शेष बाधा, कृपयति यदि राधा
वाधिता शेष बाधा किम परम वशिष्ठम पुष्टि मर्यादयो कृपयति यदि राधा वाधिता शेष बाधा। अगर राधा रानी कृपा करोगे आप तो मुझे निश्चित ही कृष्ण प्रेम मिलेगा, समस्त मेरी बाधाएं अपने आप स्वतः कट जाएंगी। ये श्री गोसाई जी प्रभु चरण हमें आज्ञा कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी की आई बात, श्री गोसाई जी की आई, और एक बहुत ही सुंदर पद है, एक मैं 2 लाइन उसकी खाली आपको बताऊंगा। श्री हरिराय प्रभु चरण भी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, शिक्षा पत्र में आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण प्रेम चाहिए तो राधा जी की कृपा लीजिए। और एक बहुत ही सुंदर एक पद प्रकट किया है, तो क्या है, मेरी मति राधिका चरण रज में रहो। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, वो तो और भी आगे बता रहे हैं कि श्री स्वामी जी की चरण रज मिल जाए ना, वो भी मेरे लिए भाग्य की बात है। मेरी मति राधिका चरण रज में रहो। मेरी मति कहाँ रहे, हमेशा मेरा चित्त स्वामी जी के चरणार की जो रज है उसमें ही रहे मेरा। ये श्री हरिराय महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, मेरी मति राधिका चरण रज में रहो, यही निश्चय करो अपने मन में धरो। यही निश्चय है और यही मन में धरना है, क्या, कि मेरी मति राधिका चरण रज में रहे, कि मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो ध्यान है, हमेशा स्वामी जी के चरणार विद्य में रहे। एक ही बात है, श्री महाप्रभु जी और श्री स्वामिनी जी, उनके चरण का आराधन हम अगर करेंगे तो निश्चित ही हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और इतनी ही बात नहीं है, एक और लाइन आ जाए। एक श्री गोसाई जी ने प्रकट की है सप्त श्लोकी, सप्त श्लोक की श्री गोसाई जी की, उसमें भी यही बात कर रहे हैं। और उसका प्रारंभ कैसे कर रहे हैं, राधा वल्लभ सेवया तद उदित प्रेमनो, राधा वल्लभ सेवया तद उदितो प्रेम। अगर प्रेम उदित हमें करना है हृदय में, तो युगल स्वरूप की आराधना हम करें स्वामी जी सहित। ये हमें श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं। और स्वामी जी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। अभी हमने परमानंद दास जी का कि ब्रज को श्रृंगार या ब्रज को श्रृंगार तो हमारे रसिक गण यहाँ के जो स्वामी जी के दर्शन करते हैं, छोटी सी यहाँ प्रागट्य हुआ राधाष्टमी के दिन, जो हमने अभी गाया परम धन राधा नाम आधार, तो उनके स्वरूप का थोड़ा सा, उनकी लीलाओं का चिंतन करें। उनका पहले प्रागट्य का दर्शन किया हमने कि रावल में हुआ, अब छोटी सी स्वामी जी हैं, छोटी सी स्वामी जी हैं और ब्रज में क्रीड़ा कर रही हैं छोटी सी। प्रभु का भी प्रागट्य हुआ है, प्रभु छोटे से हैं और स्वामी जी भी छोटी सी हैं। अभी तक तो हमने खाली महिमा गान किया कि उनका नाम ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, उनकी नामावली ऐसी है। अब उनकी लीलाएं थोड़ा सा उनका भी आस्वादन अपन लेते हैं कि प्रभु की क्या लीलाएं। और श्री राधा जी के स्वरूप का हमने फिर प्रमाण देखे, श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं श्लोकों में, फिर श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं, श्री हरिराय महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। अनेक हमने प्रमाण देखे, अष्टशाखाओं के पद भी देखे कि हर जगह श्री स्वामी जी का हमारे यहाँ उल्लेख है। और हमारा ये सौभाग्य है कि ब्रज में श्री गोकुलनाथ, हमारे गोकुल में श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण विराज रहे हैं, तो 2 स्वामी जी विराजती हैं उनके संग में,
श्री गोकुलनाथ जी जो विराजते हैं, श्री महाप्रभु जी अपने ससुराल से उनको पधरा के लेके आए, काशी से अपने ससुराल से पधरा के लाए। और श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण हैं चतुर्भुज स्वरूप, 4 भुजा से विराज रहे हैं। 2 भुजा से वेणुवादन नाद कर रहे हैं और 2 भुजा से एक कटी पे हाथ है और एक हाथ से जो है श्री गोवर्धन धारण कर रहे हैं। ये स्वरूप श्री गोकुलनाथ जी का है। और दोनों स्वामिनी दोनों तरफ विराज रही हैं श्री गोकुल में। और इतना ही नहीं, गोकुल में नहीं, हमारे पास में ही कामवन है। कामवन में भी हमारे सप्तम ग्रह श्री मदन मोहन प्रभु विराज रहे हैं, उनके संग में भी 2-2 स्वामिनी हैं। वहां पे भी 2-2 स्वामिनी सहित प्रभु विराज रहे हैं कामवन में। तो अनेक प्रभु ने लीलाएं की हैं, इसलिए 2-2 स्वामिनी सहित यहाँ विराज रहे हैं ब्रिज में। और हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ उसी ब्रिज में श्री गोकुल में रह रहे हैं यहाँ। तो एक बहुत सुंदर एक रचना है ब्रिज के, जो हमारे यहाँ गोपियां हैं। कभी कभी हमारी ब्रिज की जो गोपियां हैं, यानी यहाँ की जो ब्रिज की बहू बेटियां हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर मीठी आवाज में राधा रानी का भजन गाती हैं। एक वो अपन 2 लाइन सुनते हैं। आज ब्रिज का भजन है। कौन सा? एक स्वामिनी जी का नाम है किशोरी जू। क्या नाम है? किशोरी जू। तो किशोरी जू का नाम, अब किशोरी जू का जो रस है वो तो खाली ब्रजवासी जाने रसरीत। हमारे यहाँ एक पद आता है कि जो रस की रीत है वो कोई जानने वाले हैं, वो बताने वाले कोई हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विदुषी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उस रस को जानने वाले कौन है? ब्रजवासी। तो एक बहुत ही सुंदर पद है हमारे यहाँ पे, उसका है लाइन 2 लाइन के ब्रजवासी जाने रस रीत। रस की जो रीत है उसको जानने वाले कोई हैं, तो कौन है? ब्रजवासी। ब्रजवासी जाने रस रीत। क्यों जानते हैं वो? अब इसका कारण बताते हैं कि ब्रजवासी क्यों जानते हैं रस रीत को। क्योंकि इनके हृदय और नहीं आवे, इनके हृदय में कोई दूसरा कोई भी आता ही नहीं कभी। कृष्ण चरण रज प्रीत, ब्रजवासी जाने रस रीत। और ब्रज का गूढ़ भाव समझना हो तो हमें ब्रजवासियों के पास जाना चाहिए। इसीलिए हमारे श्री महाप्रभु आचार्य चरण भी आज्ञा करते हैं कि कृष्ण प्रेम का सही आस्वादन करना है, और सही कोई कृष्ण प्रेम है तो वो ब्रज भक्तों के पास से मिलेगा, ब्रज गोपियों का है। वही हमारे लिए श्रेष्ठतम प्रेम है। कौन सा प्रेम? कौन रस गोपिन लीनो घूट, कौन रस गोपिन लीनो घूट। जो घूट लिया है, कौन रस गोपिन लीनो घूट, वो रस का जो आस्वादन हमें करना है, जो घूट उन्होंने कृष्ण प्रेम का और राधा कृष्ण का जो मिलन का साक्षात लीलाओं का अवलोकन किया है, अनुभव किया है, वो रस लेना है हमें, तो वो ब्रजवासी गोपी जनों का प्रेम उत्कृष्ट है। और आज भी ये कीर्तन उनको प्रमाणित करता है कि ब्रजवासी जाने रस रीत। तो ब्रजवासी हैं वही रस की रीत को जानने वाले हैं कि इनके हृदय और नहीं आवे, इनके हृदय में कुछ भी नहीं आता है। कृष्ण चरण रज प्रीत। और एक लाइन और गाते हैं, एक दूसरा कीर्तन है, और को समझो सो समझो, यानी और कोई जो समझे सो समझ जाए। भैया कोई ये हमें ये करना है कि हमें तो इतने पाठ करना है, कि हमें ये करना है, कि इतने व्रत करने हैं, कि इतने नियम लेने हैं, हम पे कुछ नहीं होगा ये नियम धर्म। भैया हम तो खाली एक बात जानते हैं। कौन सी बात जानते हैं? वही सार बात वस्तु है। क्या जानते हैं हम? ब्रजवासी एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमसे नियम धर्म भैया कुछ भी नहीं होगा, हम तो सिर्फ और सिर्फ एक बात जानते हैं, और को समझो सो समझो, हमको इतनी सीख भली। कि आप जो समझो समझो,
कोई कहेगा भैया इतना आप इतना जाप करिए, इतनी बार आप जो है व्रत करिए, इतने अनुष्ठान करिए, इतने हवन करिए, इतने यज्ञ करिए, हमारी कोई काम करने की सामर्थ्य नहीं है। ब्रजवासी तो कहते हैं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, ये ब्रजवासी कह सकता है खाली बस। तो जो सच्चा ब्रज का वासी है, ब्रज का रस उसके अंदर लगा हुआ है, वो क्या कहते हैं कि और को समझो सो समझो, हमको इतनी समझ भली। हमको तो सिर्फ इतनी समझ चाहिए कि ठाकुर नंद किशोर हमारे, कि हमारे ठाकुर हैं वो हमारे प्राण प्रिय नंद किशोर हैं, कन्हैया हैं, कि ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली, कि वृषभान की लली जो राधा रानी है वो हमारी ठकुराइन, हम वही हमारे दोनों स्वरूप हैं, युगल स्वरूप, वही हमारे प्रीतम है, वही हमारे आराधक हैं, वही उनकी ही आराधना करनी है सिर्फ हमें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और को समझो सो समझो, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। यही बात पहले पद में बताई हमने कि ब्रजवासी जाने रस रीत, जो कृष्ण प्रेम रूपी रस है ना, वो रस की क्या रीति है, उसको रीत क्या है बनाने की। आपको कोई भी डिश बनानी है तो उसकी रीत सीखनी पड़ेगी ना आपको, उसका कैसे बनाया जाता है वो सामान। तो अगर हमें कृष्ण प्रेम रूपी रस चाहिए तो वो कैसे मिलेगा हमें, वो मिलेगा ब्रजवासियों की कृपा से, क्योंकि ब्रजवासी जाने रस रीत, रस की रीत को जानने वाले कोई हैं तो ब्रजवासी हैं, क्योंकि उनके हृदय और नहीं आवे, उनके हृदय में दूसरा कुछ आता ही नहीं है। कृष्ण चरण रज प्रीत, कृष्ण चरणारविंद में अहरनिश उनकी भक्ति रहती है। और यही हमारी आज भी ब्रज की जो ब्रज बधुएं हैं, सुंदर विराजती हैं श्रृंगार करके और घूंघट मार के बैठ जाती हैं गोकुल में गोपिकाएं, उनका सौंदर्य उस समय वर्णन बहुत सुंदर है। सब गोपियां बैठ जाती हैं ब्रज में। आज भी कोई मंगल गान होता है ना, तो ब्रज की गोपियां, ब्रजवासियों की जो स्त्रियां हैं वो घूंघट डाल के बैठ जाती हैं और गान करती हैं। एक बहुत सुंदर भजन है राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी का प्रागट्य हुआ है, और उसके बाद ठाकुर जी के जो भजन गाती हैं राधा रानी का, एक छोटा सा भजन मैं गाता हूँ, क्योंकि आपको जरूरी है कि ब्रज का रस लगना चाहिए आपके हृदय में। ये सत्संग के द्वारा ब्रज का रस लगा, ब्रज का रस लगेगा तो स्वामी जी कृपा होगी, और स्वामी जी कृपा होगी तो कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हमें तो दोनों हाथ में लड्डू हैं फिर तो इसलिए पहले ब्रज का रस चाखो। छोटी सी, अरे छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोलेरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी, छोटी सी किशोरी। स्वामी जी छोटी छोटी सी खेल रही हैं, छोटी सी स्वरूप है, बाल स्वरूप है उनका, और पाँवों में चरणारविंद में पायल धरा रखी है छोटी छोटी, तो छम छम पायल बोल रही है उनकी, और छोटी सी खेल रही हैं। छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोलेरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी, पाँव में पायलिया वाके छम छमा छम बोलेरी, पाँव में पायलिया वाके छम छमा छम बोलेरी, छोटी सी किशोरी। छोटी सी किशोरी जी मेरे आंगन में खेल रही हैं, डोल रही हैं, और उनकी जो चरणारविंद की छम छम की पायल की आवाज आ रही है वो मुझे उनकी तरफ खींच रही है। पाँवों में पायलिया वाके छम छमा छम बोलेरी, उनके स्वरूप को दर्शन करके मुझसे रहा नहीं गया, तो एक गोपी उनके पास जाके
तुरंत पहुंच गई, उनको गोदी में उठा लिया। छोटी सी स्वामिनी जी है ना, राधा रानी छोटी सी हैं, अभी राधा अष्टमी को जन्म होता हुआ है उनका, अभी बहुत छोटी सी हैं और खेल रही हैं। तो गोपी ने पूछा, अब गोपी पूछती है उनसे क्वेश्चन, और क्या क्या क्वेश्चन पूछती है ये भजन में सुनो। छोटी सी किशोरी मेरे आंगन, छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोलेरी, पाँव में पायलिया वाकी छम छमा छम बोलेरी। मैंने बातें पूछी के कहा तेरो नाम है, मैंने बातें पूछी के कहा तेरो नाम है। अरे हंस हंस के वो बोली, अरे हंस हंस के वो बोली के राधा मेरो नाम है। हंस हंस के वो बोली के राधा मेरो नाम है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी, पाँव में पायलिया वाके छम छमा छम बोलेरी। अब नाम तो पूछ लिया गोपी ने राधा रानी से, और गोदी में लेके, तो बच्चे को खुश करना हो तो कुछ ना कुछ अपन प्रेजेंट देते हैं तो बच्चा खुश होता है बहुत, कि तेरे लिए बेटा ये लेके लाए हैं, ये सरप्राइज तेरे लिए, ये प्रेजेंट लेके आए हैं, या कुछ भी दो उसको, कोई भी अपन टूल्स दो, कोई भी खिलौना दो, या कुछ खाने का कोई भी चॉकलेट वगैरह कुछ भी दो तो बच्चा खुश हो जाता है। तो ब्रिज की चॉकलेट क्या है? माखन मिश्री। अरे मैंने बातें पूछी, लाली माखन मिश्री खावेगी। मैंने बातें पूछी के माखन मिश्री खावेगी। अरे कूद कूद के वो तो कूदने लग गई, वो तो धरती में थी ना, कूदने लगी, लाओ माखन लाओ, माखन लाओ, मिश्री लाओ, मिश्री लाओ, क्योंकि कृष्ण को भी वही प्रिय है, इसलिए उनको भी वही प्रिय है। मैंने बातें पूछी के माखन मिश्री खावेगी, और कूद कूद के वो तो मेरे आगे पीछे डोलेरी। कूद कूद के वो तो मेरे आगे पीछे डोलेरी। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी, छोटी सी किशोरी। अब हमसे रहा नहीं गया, एक बार उसको और छेड़ने की इच्छा हुई कि भैया उसको, अब तो हमने नाम भी पूछ लिया और उसका जो प्रिय चीज है उसको हमने वो दे दी, माखन मिश्री दे दी। अब धीरे से बोली गोपी के तेरे पति कौन है? कैसे पूछ रही है? पति को हमारे यहाँ कहते हैं भरतार, ब्रज में कहते हैं तेरा भरतार कौन है। तो वो पूछ रही गोपी, कैसे पूछ रही, मैंने बातें पूछी के कौन तेरो भरतार है। मैंने बातें पूछी के कौन तेरो भरतार है। अब जो पति का नाम आया ना, तो एकदम स्वामिनी जी एकदम जो थी शर्मा गई, एकदम शर्मा के बोली। कैसे बोल रही है? अरे शर्मा के वो बोली, अरे शर्मा के वो बोली, पहले तो बता ही नहीं रही है, पर बार बार गोपी पूछ रही है। मैंने बातें पूछी के कौन तेरो भरतार है। मैंने बातें पूछी के कौन तेरो भरतार है। अरे शर्मा के वो बोली, शर्मा गई एकदम शर्मा गई, नीचे निगाह कर ली। अरे शर्मा के वो बोली के कृष्ण मेरे भरतार हैं। शर्मा के वो बोली के कृष्ण मेरे भरतार हैं। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी, पाँव में पायलिया वाके छम छमा छम बोलेरी। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी। अरे पाँव में पायलिया, अरे पाँव में पायलिया वाके छम छमा छम बोलेरी, छम छमा छम बोलेरी।
छोटी सी किशोरी। बहुत ही सुंदर लीला है स्वामी जी की जो आस्वादन गोपी कर रही है, और क्योंकि वही रस की हमारी दान दाता है तो प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। प्रभु की, स्वामी जी की तो लीलाएं ऐसी हैं कि मैं पूरा दिन आपके सामने बोलूं ना, पूरा दिन, तभी उनकी लीलाएं कभी कभी पूरी होने वाली नहीं है। उनकी लीलाएं तो अनंत हैं, उनका तो गान हम करते ही रहें और प्रभु से यही मांगे, अहो विदना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे मोई यारी ब्रज बसवो। कि मुझे तो बस ब्रज में बात चाहिए और बस प्रभु की लीलाओं का अहरनिश चिंतन और गान करते रहे हम। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो सबसे बड़ा आधार बताया है, तो क्योंकि जीव से ना तो व्रत तप नियम संयम यज्ञ तपस्या योग कोई बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। सिर्फ क्या चाहिए कि नाम स्मरण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अगर पार उतरना है कलयुग से हमें, तो क्या चाहिए? कलयुग केवल नाम आधारा। और इस बात की पुष्टि से हमारे आचार्य चरण भी करते हैं। आचार्य चरण ने हमारे यहाँ सेवा प्रकार बताए हैं, दो प्रकार के, एक स्वरूप सेवा और एक नाम सेवा। अपने यहाँ दो प्रकार की सेवा श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, क्योंकि हमने पहले प्रमाण देखे कि हमारे लिए वेद और पुराण क्या है। तो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा, श्री गोसाई जी की आज्ञा, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण की आज्ञा, जो इनकी आज्ञा है, इनके ग्रंथों के माध्यम से जो समझाना चाह रहे हैं, वही हमारे लिए वेद हैं, वही वेद वाणी है हमारे समस्त वैष्णवों के लिए। वैष्णवों को सिर्फ महाप्रभु जी के पुष्टि पथ पे चलना है। उन्होंने कृपा करके हमें दास बनाया है अपना, और कृष्ण प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ाया है, तो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें आगे बढ़े। इसलिए कृष्ण प्रेम चाहिए तो स्वरूप सेवा और नाम सेवा दोनों। तो कलयुग केवल नाम आधारा। और एक बात और कहे, कलौ केशव कीर्तनाथ, उनका कीर्तन है ना, यही सबसे बड़ा माध्यम हमारे लिए रहेगा। तो प्रभु से बस यही प्रार्थना है, वही क्या, वो कृपा हमें कब मिलेगी? राधा रानी कृपा करेंगी तब। राधा रानी हमारे श्री महाप्रभु आचार्य चरण हैं, और आज हम श्री राधा जी का नाम के लिए, स्मरण के लिए बैठे हैं। तो बस यही करना है हमें। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जाए पिया मुरली में टेरत, जाए पिया मुरली में टेरत, सुमिरत बारम बार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। श्री महाप्रभु जी की कृपा होगी। हमारे परम आराध्य वही हैं वो सिर्फ हमें बताएंगे तो सिर्फ, और सिर्फ बताएंगे तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो उनकी कृपा, स्वामी जी की कृपा होगी तो ही हमारे अंदर कृष्ण प्रेम स्फुरित होगा। और किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम अभी एक कीर्तन में सुन के आए हैं कि श्री शुक प्रकट कियो नहीं जाते जान सार को सार। कि सुखदेव जी की भी सामर्थ्य नहीं है। सुखदेव जी ने भी सामर्थ्य तो है, मगर उन्होंने प्रकट नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि सार का भी कोई सार है। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। बहुत ही सुंदर है। तो इनकी लीलाओं का जितना भी गान करें वो अपनी सामर्थ्य में नहीं है।
और परमानंद दास जी ने भी गाया था, नकृषिक रूप कहालो वर्णो कोटि मदन बलिहार। परमानंद दास जी कह रहे हैं कि करोड़ों कामदेव इनके ऊपर स्वरूप पे ही बलिहार हैं बस। तो ये ऐसी इनकी प्रभु की लीला है। एक नाम है उसका बस आज उल्लेख करके आज का अपन यहाँ पे आश्रय का पद लेके विराम करेंगे। क्या है नाम? एक स्वामी जी का नाम है सिंधु स्वरूपा। सिंधु यानी सागर। सागर की गहराई को कोई नाप सकता है? सागर कितना बड़ा होता है, कहां से कहां तक बह रहा है, कहां से कहां तक। ऐसे ही सिंधु स्वरूपा है कृष्ण प्रेम का जो सागर है, वो है स्वामी जी के हृदय में। तो कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना है तो हमें परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। तो सिंधु स्वरूपाएं इनकी वर्णन करने की, स्वरूप की, नाम की, किसी भी चीज की हमारी कोई कहीं से भी सामर्थ्य नहीं है। बस ये है कि बस इनका गुणगान हम करते रहें। कभी तो एक हमारे कहावत है, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कि उनके कान में कभी तो भनक पड़ेगी। हमें हमें क्या करना है? बस नाम का आस्वादन लेना है। बस परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। बहुत ही सुंदर श्री हमारे आराध्य श्री गोवर्धन धर श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण, श्री गुसाई जी, श्री यमुना जी ने खूब कृपा करी कि आज मुझे ये अवसर दिया दास को कि उनकी लीलाओं का मैं गान कर सकूं, अवसर दिया। और आज की लीला का जो भी का सार स्वरूप सारभूत है वो उनके ही चरण में समर्पित है। और बहुत सुंदर आनंद आया कि आप सभी लोग वैष्णवों के माध्यम से दास को भगवत सत्संग का मिला। आश्रय का बने और आज का ही विराम करेंगे। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझे अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो। साधन और नहीं आकल में, जासो हो निवेरो। सूर कहाँ कहे दुविध आंधेरो, सूर कहाँ कहे दुविध आंधेरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। प्रभु की तो लीलाएं अनंत हैं और प्रभु के अभी हम करने बैठे हैं व्याख्या। और कभी कभी हमें अवसर ऐसा मिले कि जहाँ हम गोकुल रहते हैं, जहाँ से पुष्टि प्रागट्य हुआ, कभी गोकुल महिमा ऐसे आज राधा महिमा के ऊपर हुआ है, ऐसे कभी गोकुल की स्वरूप का वर्णन और उसके नाम महिमा उसको आस्वादन लेना हो तो गोकुल की लीला भी ऐसी अनंत है कि उनका गान करने बैठे। और ब्रज की अनेक लीला हैं, कुंज लीला। आज स्वामी जी का ऐसे किया, कभी और अवसर मिलेगा तो कभी ब्रज का भी वर्णन ऐसे अपन गोकुल की महिमा का गान करेंगे, जिससे हमें गोकुल का स्वरूप मालूम पड़े। गोकुल में क्या स्वरूप है, श्री महाप्रभु जी कौन से स्वरूप से पधारे यहाँ, और यहीं पे शुरुआत क्यों की। सारी चीज, सारी लीलाएं, समस्त लीलाएं श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे, श्री गोसाई जी ने श्री नवनीत प्रिया जी का मंदिर पधराए, ये सब लीलाएं क्यों हुई, इसका स्वरूप कभी हम अवसर मिलेगा तो उन्हें गान करेंगे। और हमारे प्रिय स्नेही परम भगवदीय ये पुष्टि मार्ग के लिए बहुत कार्य कर रही हैं स्मिता बहन हमारी, कि उनके माध्यम से कीर्तन गान में भी अनेक वैष्णवों को लाभ उनके माध्यम से मिल रहा है कि समस्त वैष्णव जो है ब्रज की जो प्राचीन शैली है कीर्तन शैली, उसका लाभ सभी लोग ले सकें। और
मैं तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद कहूंगा कि श्री महाप्रभु जी की, स्वामी जी की खूब कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि आज भी हमें भी, मुझे भी ये रस का आस्वादन मिला तो एक भगवदी के माध्यम से मिला। तो स्मिता बहन को कोटि कोटि धन्यवाद, खूब खूब आभारी हैं उनके। और आज का समाप्त कर रहे हैं। स्मिता बहन कोई 2 शब्द बोलना चाहें तो भले अब बोलिए। हाँ, खूब લાલાજી બહુ ધન્યવાદ, બહુ સુંદર કીર્તન સાથે કર્યું। જે જાણે છે એને તો ખબર છે કીર્તન શું છે અને ભાવા શું છે, પણ અમુક વૈષ્ણવોને ના હોય ખબર, પણ એક કીર્તન જે ભાઈ અમને થોડા લખીને કે એ કરીને મોકલજો અમને ગ્રુપમાં, તો અમે પણ એનું દાન કરીએ ને અમે પણ શીખીએ, કારણ કે આપ જોડે અમે શીખ્યા છે કીર્તન, તો આ પણ નવા નવા અમને જાણવાના રાધાજીના મળ્યા। તે બહુ સુંદર છે અને ખૂબ સુંદર રીતે સમજાયું અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ અમને સ્વીકાર કરીને અમારા ઝૂમમાં આવ્યા ને આટલો વૈષ્ણવોને અમને લાભ આપ્યો, ખૂબ ખૂબ। અને હું વૈષ્ણવોને ખોલું તો આપને બધા એ કરે, તમને ધન્યવાદ કરે। એક મિનિટ, વૈષ્ણવો અનમ્યુટ કરીને બધા એમને નમસ્તે લાલાજી, આનંદ આવ્યો, બહુ સુંદર। प्रणाम लाला जी, प्रणाम आपको। नमस्ते लाला जी, प्रणाम 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 लाला जी, आनंद आयो, बहू आनंद आव्यो। अति सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। બહુ આનંદ આવ્યો। प्रणाम બહુ एवं આમ બસ धन्यवाद। दूसरा टॉपिक लेके आना। अति आनंद आवे, अति आनंद आवे। सुंदर वचनामृत હતું આખું। बस करो लाला जी। दंडवत तो प्रार्थना है कि आप सभी लोग भी इसी आनंद का आनंद लेते रहें, पुनः बड़ा सत्संग रखें, की लीलाओं का ऐसा ही कोई विषय का हो कभी पर पुनः मिले और पुनः प्रभु की लीलाओं का अपन आस्वादन गुणगान कहिए।